Good morning, children. Welcome to you in online studies. बच्चों, आपके विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। बहुत सारे गार्जियंस बच्चों के लिए किताबें ले जा रहे हैं। सारी किताबें ज्ञानदीप में उपलब्ध हैं। आप लोग भी अपने अपने गार्जियन से कह के उन्हें साथ लावें और किताबें जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि पढ़ाई का पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास किताबें होंगी। तो अभी मैं क्लास 2 का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द मुल्लाज सन, मुल्ला का बेटा। तो अपनी अपनी किताबें खोलिए और उसमें आप देखिए, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊँगा, उसका मीनिंग बताऊँगा और बार बार आपके पास ये वीडियो होगा, बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। About 400 years ago, करीब 400 वर्ष पहले, there lived a king called अकबर। एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था अकबर। He was such a great king that he was called an emperor। वे वास्तव में एक महान राजा थे और इसीलिए उन्हें सम्राट कहा जाता था। अकबर लिव्ड इन ए ह्यूज पैलेस इन दिल्ली। अकबर एक विशाल भवन में दिल्ली में रहते थे। एट अकबर्स कोर्ट देयर वेयर मेनी फेमस पीपुल। अकबर के दरबार में बहुत सारे मशहूर लोग रहते थे। देयर वेयर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड पोएट्स एंड क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू। वहाँ आर्टिस्ट, कलाकार, म्यूजिशियन, डांसर, नर्तक, पोएट्स, कवि, क्लेवर साइंटिस्ट, चतुर वैज्ञानिक और लेखक, ये सभी रहा करते थे। देयर वाज ऑल्सो ए वेरी फनी मैन हु वाज कॉल्ड मुल्ला डू पियाजा। वहाँ एक फनी मैन भी रहते थे, उनका नाम मुल्ला। वहाँ एक बहुत फनी मैन भी थे जिनका नाम मुल्ला दो प्याजा था। ये दरबार में मनोरंजन किया करते थे और लोगों को हंसाया करते थे। दी मुल्ला मेड दी एम्पायर लाफ। मुल्ला सम्राट को हंसाने का काम करते थे, अपनी हाजिर जवाबी या ऐसी कुछ बातें कह के सम्राट का मनोरंजन किया करते थे। इसीलिए उनके लिए फनी मैन का यूज किया गया है। व्हेन द एम्पायर वाज सैड, जब सम्राट दुखी होते थे, ही कॉल्ड फॉर मुल्ला, तो वे मुल्ला से कहते थे, वेयर इज माई फ्रेंड मुल्ला दो पियाजा, तो मेरा दोस्त मुल्ला दो पियाजा कहाँ है। ब्रिंग हिम टू मी नाउ, अब मेरे सामने उसे लाओ। द सर्वेंट्स went off in all directions। नौकर
सभी दिशाओं में जाया करते थे। सून मुल्ला दो प्याजा वाज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द एम्पायर। जल्द ही मुल्ला दो प्याजा सम्राट के सामने लाए गए। एंड वेरी सून आफ्टर दैट द एम्पायर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स। तो जल्द ही मुल्ला दो प्याजा को सम्राट के सामने लाया गया और जल्द ही सम्राट ने वे सारे प्रॉब्लम्स, वे सारी कठिनाइयाँ मुल्ला को देखते ही भूल गए। ही रोल्ड अबाउट विथ लाफ्टर। उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया कि हंसी आई। मुल्ला दो प्याजा रियली वाज ए वेरी फनी मैन। मुल्ला दो प्याजा वास्तव में एक अच्छे फनी मैन थे। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए अवश्य रहता था। ही हैड ए क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन। वे इतने हाजिर जवाबी थे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते थे। वन डे इन मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, द मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन। मुल्ला ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को गुड बाय कहा एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल। और तुरंत कोर्ट में उपस्थित हुए। हिज सन रफ़ीक वाज ओनली 6 years ओल्ड। उनका बेटा रफ़ीक मात्र 6 साल का था। एंड टूडे ही बिगैन टू बिहेव वेरी बैडली। और आज वह बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता था। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ, उसकी माँ अर्थात मुल्ला की पत्नी, गॉट वेरी एंग्री विथ हिम। मुल्ला और उनकी पत्नी उसके साथ बहुत गुस्से में रहते थे। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के। आई सी साउटेड एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम। सी साउटेड एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम। वह चिल्लाई और उसे कमरे के बाहर कर दिया। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम एंड हाइड अंडर द बेड। वह डरा हुआ छोटा लड़का अपने कमरे से भाग गया और एक बिछावन के नीचे छुप गया। His mother decided to leave him where he was. उसकी माँ ने निश्चय किया कि जहाँ भी वह है उसे वहीं छोड़ दिया जाए। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। पूरे दिन भर रफ़ीक उसी बिछावन के नीचे रहा। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे। रफ़ीक आज बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता था। दी मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन दी मुल्ला रिटर्न्ड इन दी इवनिंग। मुल्ला की पत्नी ने उनसे कह दिया जब मुल्ला घर लौटे। शाम का समय था। शाम में जब मुल्ला घर लौटते हैं तो उनकी पत्नी ने सारी बातें उनको बता दी।
I chased him and he is hiding under his bed. मैंने उसे निकाल दिया है और वह बिछावन के नीचे छुपा हुआ है. I am worried about him now. अब मैं उसके लिए दुखी हूँ. But he would not listen to me. लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता है. You go to him, dear husband. अपने पति से कहती है कि आप वहाँ जाइए. टॉक टू हिम स्वीटली. उसे मीठी बात कह के उसे आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर. मीठे मीठे बातें कह के उसे ले आइए डिनर, ताकि वह अपना रात का भोजन कर ले. मुल्लाज दो पियाजा वेंट इमीडिएटली टू रफ़ीक. मुल्ला दो पियाजा तुरंत रफ़ीक के पास गए. ही पिप्ड अंडर दी बेड. उन्होंने बिछावन के नीचे झांका. यस देयर ही वाज. हाँ वह वहीं था. रेस्टिंग पीसफुली एगेंस्ट दी वॉल. दीवाल में सटके वह शांतिपूर्वक विश्राम कर रहा था. दी मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक. मुल्ला रफ़ीक को अब और डराना नहीं चाहते थे. He lay on the floor and put his head right under the bed. उन्होंने बिछावन के नीचे उसके सिर को फ्लोर पर यानी फर्श पर लेटा हुआ देखा. The little boy smiled brightly. वह छोटा लड़का आनंदपूर्वक मुस्कुरा रहा था. हेलो फादर ही सेड. उसने पिताजी को हेलो कहा और कहा हैव यू बीन पनिश्ड टू. क्या आप अब भी मुझे सजा देंगे? नेवर माइंड. ऐसा मत सोचो. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस. हम सबों के लिए बहुत सारे रूम हैं. क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. तो दाहिने में क्रॉल है, वहाँ जाकर तुम आराम करो. फॉर द फर्स्ट टाइम इज हिज लाइफ. उसके जीवन का ये पहला समय था. मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस. मुल्ला दो प्याजा पहली बार ऐसा मौका था जब वह कुछ कह न सका. ही क्राउल्ड अंडर द बेड एंड ज्वाइंड हिज सन. वह भी क्राउल किया और अपने पुत्र के साथ उस बेड में आ गया. हो ही गया. बच्चों, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है. वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है. उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए. इस चैप्टर को समझने में वो काफ़ी सहायक होगा. अब इसके आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव्स हैं, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद बनाने का प्रयास करें.
सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यदि आपको कठिनाई होगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी करके भेज दिया जाएगा, लेकिन पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।